दुनिया के एक कोने में जहां कभी सिर्फ बर्फ और खामोशी हुआ करती थी, आज वहां ग्लोबल पावर्स की नज़र टिकी हुई है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, और जैसे जैसे ये बर्फ हट रही है, वैसे वैसे आर्कटिक एक इनएक्सेसिबल फ्रोजन वेस्टलैंड से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बनता जा रहा है। इस तब्दीली का सबसे बड़ा नतीजा ये है कि नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। ऐसे रूट्स जो यूरोप और एशिया के दरमियान ट्रैवल टाइम को ड्रामेटिकली कम कर देते हैं, और इसी वजह से रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, नेटो और एक और इंटरेस्टिंग प्लेयर चाइना, सब की नज़र अब आर्कटिक पर है। अगर आर्कटिक का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर देखा जाए तो वो है रशिया। रशिया के पास आर्कटिक कोस्ट लाइन का सबसे बड़ा हिस्सा है, और रशिया इस रीजन को सिर्फ एक कोल्ड एरिया नहीं, बल्कि अपनी फ्यूचर नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सर्वाइवल का बैकबोन समझता है। इसीलिए रशिया ने वहाँ पुराने सोवियत एरा मिलिट्री बेसेस दोबारा एक्टिवेट किए हैं, एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स लगाए गए हैं, और आर्कटिक के अंदर रेगुलर मिलिट्री पेट्रोल्स बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन रशिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका आइस ब्रेकर फ्लीट। ये स्पेशल शिप्स बर्फ को चीरकर हर मौसम में रास्ता बना सकती हैं। इसका मतलब ये है कि रशिया आर्कटिक के वाटर्स में ज़्यादा फ्रीडम के साथ मूव कर सकता है, जो उसे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल देता है। रशिया की ग्रोइंग प्रेजेंस ने यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो को भी अलर्ट कर दिया है। वेस्ट के लिए आर्कटिक अब सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं रहा, ये एक सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न बन चुका है। नेटो और अमेरिका का फोकस अब आर्कटिक सर्वेलेंस, जॉइंट एक्सरसाइजेज और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ रहा है। उनका मकसद ये है कि रशिया को कंप्लीट डोमिनेंस हासिल ना हो और रीजन स्टेबिलिटी और एक्सेस के लिए ओपन रहे। इस तरह आर्कटिक एक ऐसी जगह बन चुका है जहां मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों तरह की पावर कंपटीशन चल रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आर्कटिक में जंग होने वाली है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक शॉर्ट टर्म में फुल स्केल वॉर का चांस कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिचुएशन नॉर्मल है। आर्कटिक में जो हो रहा है उसे साइलेंट मिलिटराइजेशन कहा जाता है, यानी बिना शोर शराबे के धीरे धीरे मिलिट्री एसेट्स का बिल्डअप, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन और स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। ये ओपन वॉर नहीं, बल्कि एक कांस्टेंट टेंशन और कंपटीशन का फेज है। अब देखना ये है कि इसमें ताकत का तसलसल कौन बरकरार रख सकता है। इस सारी सूरत-ए-हाल में चीन कहाँ स्टैंड करता है, कौन अमेरिका को काउंटर करने की पोजीशन में है, ये एक अहम सवाल है। इस वक्त दुनिया आलमी जंग के दहाने पे खड़ी हुई है, ऐसी फैसलाकुन जंग जिसमें सब कुछ बदलने वाला है।